किसान विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, किसान विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, सिख विरोधी बीजेपी हाय हाय, सिख विरोधी बीजेपी हाय हाय, सिखों को खालिस्तानी बुलाना बंद करो, सिखों को खालिस्तानी बुलाना बंद करो, सिखों से तुम माफी मांगो, सिखों से तुम माफी मांगो, सिख विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, किसान विरोधी बीजेपी हाय हाय, सिख विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, सिख विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, सुवेंदु अधिकारी दूर हटो, सुवेंदु अधिकारी दूर हटो, पश्चिम बंगाल की धार्मिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। संदेश खाली में पगड़ी देखकर सरदार जी को, एक पंजाबी को खालिस्तानी बता रही है और हमेशा कपड़ा देखकर मजहब को टारगेट किया जाता है। तो एक बार फिर संदेश खाली में देखा गया इस सरदार जी को कि खालिस्तानी बोला गया और इससे पहले किसान आंदोलन में भी बोला गया था। तो क्या कहिएगा? जिस प्रकार परसों की घटना हुई है संदेश खाली में, आईपीएस जसप्रीत सिंह के जी के साथ में वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, जिस प्रकार अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर उनका मेंटेन करने का कारण था कि कोई उपलब्धि ना आए। तो इस उपलब्धि को देखते हुए जो इनकी शुभेंदु अधिकारी जी की जो पूरी टीम जा रही थी, उन्होंने उन्हें आतंकवादी किया है। ये तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हम लोग टर्बन हैं, हम मेहनत कश आदमी हैं, और बीजेपी के लिए जो मेहनत करके जो अपना हक मांगता है ये उनको आतंकवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं। आपने जैसे बताया किसान आंदोलन, तो मैं आपको एक नज़र में और डालना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के एमएलए चुनाव में, उस समय भी एक संदीप सिंह जी थे जो बीजेपी के थे, उन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारों को तोड़ने की बात कही थी एक मंच से, और उस मंच में योगी जी भी थे और जेपी नड्डा जी भी थे। तो ये उनका बेबाक बयान हो गया है। ये बयान कोई भी दे सकता है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको टोकने वाला कोई नहीं है। ये पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है जो ये इस देश को आपस में बांटना चाहती है, आपस में भाईचारे को बांटना चाहती है। लेकिन हम फिर भी एक दो आदमी के बात पे भरोसा नहीं है। हम लोग को इसका जो घटना हुआ है, घटना की हम माफ़ी चाहते हैं और लिखित में माफ़ी चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि वो जल्द से जल्द इस तरह का बेबाक बयान देने वालों पे एक्शन ले और हमें और जसप्रीत सिंह जी को न्याय दें। धन्यवाद। इस धरना मंच से आप जो कहा है शुभेंदु अधिकारी, उसको क्या वार्ता देना चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप उस लेवल के बने नहीं हैं। जसप्रीत सिंह जी जो लेवल के हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उस लेवल के बने नहीं हैं। आपने अपनी बड़ी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। आप अपनी मानसिकता सुधारें। आप अपना बड़ा बनने का जो नाटक करते हैं, बड़ा बने, लेकिन आप बड़ा नहीं बन पाते हैं। आप सिखों को, मुस्लिमों को जो एक अलगाववादी कहने का, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का जो आप लोगों ने एक भरम फैला रखा है हमारे देश में, हम लोग को अलग एक जाति ही सूचक बना के रखा हुआ है। तो हम शुभेंदु जी को कहना चाहते हैं कि शुभेंदु जी कभी भी ज़बान संभाल के बात कीजिए, क्योंकि झंडा और डंडा हमेशा एक ही रहता है, पकड़ने वाले चेंज होते रहते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए आपको कि आपका झंडा और डंडा में कब आप चेंज हो जाइएगा मालूम नहीं चलेगा। धरना मंच कब खत्म होगा? ये अनिश्चितकाल धरना मंच है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता जसप्रीत जी
सिंह जी को न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस धरना में लगे रहेंगे और तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? कमलजीत सिंह। सर, इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने एक ऑन ड्यूटी आईपीएस को उसका पगड़ी देख के खालिस्तानी बोला, इसलिए आप क्या टिप्पणी कीजिएगा? देखिए, ये जो राजनीति हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान में जिस तरह से इन लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को भाग कर रहे हैं, इसी तरह इन लोगों ने अभी सोचा है कोई अगर टोपी पहना है तो उसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं। एक सीनियर लेडी ऑफिसर पापिया सुल्ताना, उसको भी देखिए इस तरह से उन्होंने ऑन ड्यूटी वो अपनी जो जिम्मेदारी जो है वो बाखूबी निभा रही थी, वो जिम्मेदारी को किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी बोलकर एक आईपीएस ऑफिसर को जो देश के रक्षा करते हैं, जो जनता की रक्षा करते हैं, जो हम लोगों की रक्षा करते हैं, उसको इस तरह से बोलना। उसके साथ साथ हमारे पंजाबी भाई जो हैं, हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनका पगड़ी देखकर उनको जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई है, उन्होंने अपने उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके परिवार इतने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आईपीएस बनाते हैं और इसलिए करते हैं कि वो देश की रक्षा करे, कौम की रक्षा करे, हिंदुस्तान की रक्षा करे, जनता की रक्षा करे, ना कि इस तरह से। अगर सीनियर लीडर वो कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर, वो जाहिल को पता नहीं होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर का क्या अहमियत होता है। और इस तरह से उनकी पगड़ी को देखकर खालिस्तान बोलना और इस तरह से उनकी बेइज्जती करना, मैं समझता हूँ कि सरकार को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए और इसके खिलाफ जो कार्रवाई से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। तो मैं मोमेंट स्पोर्टिंग क्लब और हमारे जितने भी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग पूरे कम्युनिटी और पूरे जो समाज है, हम लोग इनके साथ खड़े हैं और इनके जो धरना में हम लोग शामिल हैं और कंधे से कंधे मिलाकर ये धरना में जितने दिन तक चलेगा हम लोग साथ देंगे, जब तक इनको शास्ति, इनको सज़ा नहीं मिल जाए। हम लोग इसी तरह से ये धरना को, अभी छोटे तरीके से पैमाने में हो रहा, अगर उनको सज़ा या शास्ति नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में ये धरना और जगह और बड़े पैमाने में किया जाएगा। आज हम लोग अपने सिख कम्युनिटी के भाइयों के मंच पर आकर के हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुल्म किसी के ऊपर भी हो, किसी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो और नाइंसाफ़ी हो तो उनके साथ खड़ा होना ये हम तमाम देशवासियों की जो एक जिम्मेदारी है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि किसी के ऊपर भी जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो तो वो उसको किसी एक कम्युनिटी का मामला नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको अपने देश के ऊपर एक हमला समझना चाहिए। आइन के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा हो, आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़, अगर कोई भी संविधान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी काम कर रहा हो तो फिर इस तरह की एक्टिविटी के ख़िलाफ़ खड़ा होना सच्चे देशभक्त की पहचान है और सच्चे देशभक्तों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मौक़ों पर खड़ा हो। तो ये मैं इसको सिख की जो है तहरीक नहीं समझता हूँ, या जो मामला संदेश खाली के अंदर पेश आया है उसको मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो है ये हमला हुआ है, बल्कि ये पूरे देशवासियों के ऊपर, आइन के ऊपर हमला हुआ है और यहाँ के संविधान के ख़िलाफ़ जो है यह मामला हुआ है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर एक सच्चे देशभक्तों की जो है जिम्मेदारी बनती है। उसी हैसियत से हम यहाँ पर आए। इमाम अजहरी का जब अरेस्ट किया गया तो उस वक्त आपके साथ कौन था? सलमान अजहरी साहब के साथ जो मामला पेश आया था, इसमें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे सिख भाइयों की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई और इसी तरीके से हमारे दलित भाइयों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठाई गई। और जब भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सिख भाइयों का कि सबसे आगे आकर के वो जो है अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। इस हैसियत से नहीं कि ये मुसलमान है, बल्कि इस हैसियत से कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म के ख़िलाफ़ आकर के वो हमेशा
वो नज़र आते हैं आगे आगे। तो आज इनके ऊपर बेइंसाफ़ी हुई है, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, मुस्लिम कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े हों। 1984 में देखा गया मुसलमान सिख के साथ है और आज भी देखा जा रहा है मुसलमान सिख के साथ है। सर आज ये सरदार जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको खालिस्तानी बोला गया और उस शख्स को बोला गया जो दिन रात मेहनत करके हम लॉ एंड ऑर्डर हमारा बंगाल का मेंटेन करता है और इसको सपोर्ट करने के लिए टोपी वाले जैसे लोगों को मुसलमानों को भी देखा जा रहा है। क्या बात जाएगा यहाँ से आप बताइए तो। हम लोग यहाँ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। अगर इसी तरह से कभी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी बोल दिया जाए, मुसलमानों को आतंकवादी बोल दिया जाए और जो दलित है उसको उग्रवादी बोल दिया जाए, ये कह करके हम लोगों को ठेस पहुंचाया जाता है। हम लोगों को इसी तरह से इस मुल्क से अलग करने की कोशिश की जाती है कि ये लोग इस देश के वासी नहीं हैं, इस देश के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए आज एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जिन्होंने पूरे वहाँ पे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहे हैं, आज उनको जिस तरह से उनको इल्ज़ाम लगाया गया और उनको खालिस्तानी बोला गया, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आ करके कल भी आए थे और आज भी आ रहे हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख सभी उनके साथ में खड़े हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सरूर आलम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে বিজেপি হেডকোয়ার্টারে একটা প্রতিবাদ স্টেজ লাগানো রয়েছে। কেন শুভেন্দু অধিকারী বলেছে এক সরদারজি অন ডিউটি খালিস্তানি, সেই নিয়ে এইখানে আপনাকে পাচ্ছি, আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনার কি মতামত আছে আপনি একটু শেয়ার করুন আমার ভিউয়ারদের সাথে। আমরা সবসময় দেখেছি বিজেপি পুরো জাতীয়তাবাদের পলিসি, যেখানে ওরা ধর্মের জন্য ধর্ম ইউজ করে সবাইকে ডিভাইড করার চেষ্টা করে এবং করে থাকছে এখনও। এবং এর ফলাফলে যেটা হয়েছে, ওরা যখন ফার্মার্স প্রোটেস্ট এবং ফার্মার্স প্রোটেস্টে যখন फार्मर्स तारপর থেকে শুরু করে খালিস্তানি उनके जनरल सेक्रेटरी हैं निजामुद्दीन के साथ साथ मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उन्हें अनुरोध करूँ कि उन्हें कुछ তার প্রতিবাদ করি। তার জন্য আজকের আমরা এখানে জড়ো হয়েছি আমাদের শিখ ভাইদের সাথে তাদের প্রোটেস্টে। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম অভিনন্দন আর আপনি কোথায় পড়েন? প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। থ্যাংক ইউ।